नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कमेटी बनाने और उसकी रिपोर्ट आने तक तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के सुप्रीम फरमान के बाद रोजाना नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। आज पहले से प्रस्तावित बैठक में किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें कोई भी नतीजा आज नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में राजभवनों का घेराव किया गया। तो एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ संघर्ष है, लेकिन सियासत और संघर्ष के बीच एक बात जो कॉमन है वो है अभी तक कृषि कानूनों पर कोई बातचीत का किसी परिणाम तक ना पहुंचना। और अगर 51 दिनों तक इतना बड़ा कोई प्रदर्शन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है तो उसकी गंभीरता को हम समझ सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर यह प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहा तो इसके परिणाम क्या होंगे, उस पर बात करना बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में राजभवनों का घेराव करने का प्रयास किया। कुछ जगहों पर कांग्रेस कामयाब हुई, कुछ जगहों पर कांग्रेस के विरोध को रोकने की भरपूर कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई। वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ सरकार की 10वें दौर की वार्ता लंबी जरूर चली। वार्ता के दौरान एक बार फिर से कमेटी को लेकर बात हुई, जिसमें सरकार ने किसानों को अपने मुताबिक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसको किसानों ने फिर ठुकरा दिया। बातचीत 4 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन किसी नतीजे पर आज भी नहीं पहुंच पाई। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज किसान अधिकार दिवस मनाया और कृषि कानूनों के विरोध में राजभवनों का घेराव किया। दिल्ली में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने अपने खून से आजादी दिलाई है। जिस दिन खाद्य सुरक्षा चली जाएगी तो हमारी आजादी भी चली जाएगी। इस देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसानों के बाद मध्यम वर्ग, मजदूर, श्रमिक, आईटी पेशेवर अगला लक्ष्य होंगे, ये आरोप लगाए। वार्ता के दौर के बीच कांग्रेस भी अब सक्रिय हो गई है। वहीं आज बड़ा मुद्दा में बात हम करेंगे कांग्रेस की आज की रणनीति कितने कामयाब रही। दूसरी तरफ किसानों की सरकार के साथ बातचीत के दौर की, जिसमें चर्चा करेंगे कि क्या कोई रास्ता निकलने की उम्मीद की किरण कहीं से नजर आ रही है, क्योंकि आज हुई बैठक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आज, वो हमारे ब्यूरो से हम ये समझेंगे कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो राजभवन घेराव करने का प्रयास किया गया, उसमें कांग्रेस पार्टी कितनी एकजुटता के साथ नजर आई, कितना प्रदर्शन जो हुआ वो प्रभावी नजर आया। सबसे पहले चंडीगढ़ चलेंगे, जहां से हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, मनीष, कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज नजर आया, राजभवन घेराव का दिन भर घटनाक्रम चला, लगभग 2-3 घंटे के आसपास। क्या देखा आपने इसमें? देखिए शमशेर, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई और यहाँ पे अगर बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नजर आए। वहीं कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी थे और कांग्रेस के तमाम विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। वहीं पे सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब बैरियर से आगे जाने की बात थी तो कांग्रेस के वही गिनती के 4 नेता आगे निकले, जिसमें कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विवेक बंसल और रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। यार ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इसको राजभवन घेरने की कोशिश की, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए कहीं कहीं उसमें कोई न कोई कमी जरूर नजर आई। जी सबसे, यानी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रयास किया गया उस प्रयास में अधूरापन दिखा। एकजुट नजर आई कांग्रेस पार्टी या नहीं आई, ये बहुत बड़ा सवाल है मनीष। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शमशेर, जहाँ पे हमने कई नेताओं के साथ बात भी की, वहीं पे कुछ नेता उस भीड़ में नजर भी आए, लेकिन कुछ नेता भीड़ से नदारद नजर आए, दूर कहीं न कहीं अपनी एक हाजिरी लगाने वाली बात थी कि हाजिरी लगा के और वो कहीं न दूर बैठे हुए थे। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो सत्ता जो है
वो मनोहर लाल की सत्ता जो है वो खत्म होने वाली है, कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। तो ये चीज जो है वो कहीं न कहीं दिखती नजर नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक थे 31 के 31 विधायक नहीं नजर आए वहां पे। वहीं पे जितने भी पूर्व विधायक थे उसमें से कुछ पूर्व विधायक आए। तो उस प्रकार से जो रणनीति एक होनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं नहीं दिखी, लेकिन कांग्रेस फिर भी अपना प्रोग्राम करने में कहीं न कहीं सफल रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। मैं लखनऊ लिए चलूंगा। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हेड यूपी से हैं, सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजभवन घेराव का प्रयास किया गया, क्या तस्वीर अमितेश को दिखी, हमें बताएंगे अमितेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में पिछले कई दशकों से आप कह सकते हैं बाहर है, और ऐसे में आज के मुद्दा तो किसानों का था, लेकिन जो छटपटाहट है वो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर आंखों से देखने को मिल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चलो अमितेश, रोकूंगा थोड़ा सा, मुझे आवाज में दिक्कत नजर आती है, तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास लौटूंगा। तब तक आर के शर्मा हमारे राजस्थान से ब्यूरो हैं, वो फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, थोड़ा अपडेट वहां का लेते हैं, क्या हालात वहां पर दिखे और घेराव की तैयारियां कैसे नजर आई कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में। आर के शर्मा। जी शमशेर, राजस्थान में बिल्कुल एकजुट दिखाई दिए पूरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो। जी। सबसे जो आकर्षक बिंदु रहे वो है सचिन पायलट, जो डिप्टी सीएम रहे हाल ही में, अभी मतलब उनको हटाया जा चुका था पद, वो आकर्षक बिंदु रहे। उन्होंने सबसे बड़ी बात एक ही कही कि जो किसान बिल है ये जल्दीबाजी में लाया गया बिल है और किसानों के खिलाफ ये नाइंसाफी है, और जब तक ये बिल को विड्रॉ नहीं करेंगे माफी मांग के, उनका जो इशारा था बार बार वो बीजेपी सरकार केंद्र सरकार के थे कि जब तक माफी मांग के ये बिल वापस नहीं करेंगे ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मगर राजस्थान में जो गवर्नर हाउस की घेराव की बात थी वहां वो सफल नहीं हुए। उन्होंने लॉ ऑर्डर को देखते हुए वहां घेराव नहीं किए, उन्होंने सिविल लाइन सीएम हाउस के पीछे सिविल लाइन में धरना प्रदर्शन किए, जिनमें राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद चौटाला हो, एआई सचिव तरुण कुमार जी हो, एआई सचिव कुलदीप इंदिरा जी हो, आपके मोहन प्रकाश जी हो, वो सब उपस्थित रहे। मगर केंद्र बिंदु जो रहा वो सचिन पायलट रहा। जी समझे। अच्छा, मैं गहलोत की बात करना चाहूंगा, सीएम गहलोत की, उनकी भूमिका आज के दिन को लेकर कैसी आपको दिखी। सचिन पायलट जरूर इसमें सक्रिय दिखे, लेकिन उनके रुख की बात करना चाहेंगे, उनके संगी साथी हैं, उनके खास चहेते लोग हैं, उनके नजदीकी लोग हैं, वो कहाँ दिखे आपको आज बिल्कुल शमशेर, गहलोत, अशोक गहलोत सीएम राजस्थान वो कहीं नजर नहीं आए, वो दूरियां बना के रखे हुए आज जो धरना प्रदर्शन के। बाकी वो मीडिया को जरूर उन्होंने कल कहा था कि जो सरकार के किसी बिल के खिलाफ बयानबाजी करिए खिलाफ, मगर आज वो कहीं दिखाई नहीं दिए। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपसी जो कांग्रेस ये बोल रही है, गोविंद चौटाला जो पहले उन्होंने कहा हम सब एकजुट है राजस्थान में, और उसके कारण ये जो सचिन पायलट जहाँ आज आए, सचिन पायलट की सबसे मैं और बताऊंगा समझे, वो परसों अपने गृह जिले में थे जहाँ से एमएलए है टोंक में, वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ कृषि बिल के खिलाफ ये मतलब बार बार ही बोल रहे। कल वापस में गए रिंगस शहीद ये स्मारक पे, वहाँ भी उनका मेन टारगेट था कि तो सचिन पायलट अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए राजस्थान के हर जिले में हर गाँव में ढलने में जा रहे हैं, और जो बिल है बिल के खिलाफ। तो आज की जो वो धरना रही वहाँ जो मेन बिंदु वो सचिन पायलट रहे, उनका उद्बोधन जो रहा वो सबसे बढ़िया रहा। जितने प्रदेश अध्यक्ष थे, गोविंद चौटाला, बीडी कल्ला ऊर्जा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, वो इतनी दिखाए मतलब उतने आकर्षण नहीं रहे जितने सचिन पायलट। हो सकता है कि सचिन पायलट आने से धरने में तो गहलोत कहीं ना कहीं नजर रहे, तो अपने को दूरियां बढ़ा के वो चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर के शर्मा इस जानकारी के। राजस्थान में देखिए ये एक अलग अलग हम देखते हैं कि माहौल सा हो गया है, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग धड़े हो जाते हैं, और वहां पर ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जैसा राजस्थान में नजर आया, और बहुत ज्यादा सक्रिय तौर पर प्रदर्शन की बात जहां तक हरियाणा में, ये अमितेश हमें माफ कीजिए हमारे ब्यूरो बता रहे थे चंडीगढ़ से, और इसी तरह से राजस्थान से मैं जानकारी दे रहा था। अमितेश के पास चलते हैं, वहां पर क्या स्थिति नजर आई, यूपी में कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर क्या हालात दिखे और कितनी एकजुटता के साथ काम करती दिखी कांग्रेस पार्टी। अमितेश। देखिए तमसील, जिस तेवर की उम्मीदें थी हमको और आपको, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आज हमें नजर नहीं आई ग्राउंड जीरो पे। उसके पीछे वजह क्या है? कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी है या उत्तर प्रदेश में
पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, कोशिशें लगातार की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन दरअसल आज का पूरा अगर वाक्य हम विस्तार से बताने की कोशिश करें शमशेर आपको, तो सबसे पहले जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन है, वो कार्यक्रम जो है वो होना था। इस बीच दीपक सिंह एमएलसी है कांग्रेस पार्टी के, वो और अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वो दोनों लोग साथ में ही थे। इसी बीच पुलिस पहुंची है और अजय कुमार लल्लू को उनके घर से, यानी कि जो उनका बहुखंडी स्थित आवास है सरकारी, वहीं से उनको हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दी है। और उसके बाद से लगातार कुछ जगहों पे जरूर जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता थे, वो अपने नेता के लिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमको इसको समझना होगा, दरअसल किसानों का मुद्दा सियासी दलों के लिए बहुत, मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है उनके लिए खास काम वो कहता है वो खास काम करे। और चुनावी मौसम भी कह सकते हैं समझे, जो है 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और बाकी कई और राज्यों में होने हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता हमलावर दिख रहे हैं मोदी सरकार से। लेकिन जो तेवर उत्तर प्रदेश में होने चाहिए वो तेवर नजर नहीं आए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को मेहनत करना होगा। अगर उन्हें वापसी करनी 10 को बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, तो सिर्फ जो तेवर, जो तर्क तेवर और जो गुटबाजी को छोड़कर से जमीन से काम करना होगा। और यही वजह रही कि आज प्रदर्शन में बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता है, जिसकी लगातार बात होती रही है, पहले भी इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे, ऐसा कहीं ना कहीं हरियाणा में भी दिखा, राजस्थान में भी नजर आया और ऐसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में देखी। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश। अब मैं चलूंगा हिमाचल प्रदेश में, वहां से मोहन प्रेम शर्मा हमारे ब्यूरो हैं, जानकारी देंगे कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा देखा। राजनीतिक तौर पर विरोध होता है तो उस विरोध में मोहित प्रेम शर्मा, आप कीजिए, मोहित प्रेम शर्मा मेरे साथ है। मोहित, आपसे जानूंगा मैं कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज का प्रदर्शन रहा वो कैसा आपको दिखा। बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से, ये इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक एक रूप दिया जा रहा है अब। और आज राजभवन के बाहर खुद जो कांग्रेस के मुखिया हैं हिमाचल प्रदेश में, कुलदीप सिंह राठौर, उनकी अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं ने वहां पर कूच किया और उसके बाद राजभवन के बाद जो है वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। यहाँ पर अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखिए इसे समझने की जरूरत है, राजनीतिक समीकरण कि अब 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में मुद्दा जो है वो अब कांग्रेस कोई छोड़ना नहीं चाहेगी सरकार के खिलाफ। हालांकि कांग्रेस जो है फिलहाल गुटबाजी के दौर से गुजर रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जयराम सरकार के खिलाफ बैक टू बैक कोरोना काल में भी कांग्रेस ने हल्ला बोला है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब एक नया मुद्दा जो है किसानों से जुड़ा हुआ, इसको कांग्रेस ने आज उठाया है प्रदर्शन के रूप में। और अब ये कहा जा रहा है कि सिग्नेचर कैंप यानी हस्ताक्षर अभियान जो है कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी और इसमें किसानों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे कि ये जो पूरा मसला हुआ है, जो पूरा मुद्दा उठा है, इसमें इसको किस तरह से देखते हैं, उसमें राय भी जो है किसानों से और आम जनता को भी जोड़ा जाएगा। तो जो कि सीधा संकेत है कि किस तरह से इसका जो है वो राजनीतिकरण होगा और एक राजनीतिक मुद्दा बनकर जो है अब कांग्रेस का जोरदार जो है वो कह सकते हैं कि इसका फायदा उठाने की भी कोशिश करेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अब ये बताना चाह रही है कि जो ये जो बिल है ये बिल्कुल भी किसान के पक्ष में नहीं है और किसानों को बेवजह ही परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये मामला जो है अभी थमने वाला नहीं है और इसमें जो है ये मामला भी कांग्रेस और आगे जो है ले जाएगी। तो कह सकते हैं कि हिमाचल की ठंडी फिजा जो है ऐसे सियासी मामले से अब गर्माहट जो है उसमें साफ दिखी जा रही है। बिल्कुल, ये सियासी मसला हिमाचल की जो जमीन है, धरती, वहां पर भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित प्रेम शर्मा इस जानकारी के लिए। तो हमने 4 अलग अलग जगहों से हमारे ब्यूरो ने जानकारी दी, चाहे यूपी की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें, इसके साथ साथ अगर बात करना चाहें हम राजस्थान की, तो राजस्थान की जो धरती की है वहां से जो जानकारी सामने आई, वहां पर भी मुझे जो रिपोर्ट मिली वो यही है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखी, बिखराव नजर आया। हरियाणा में भी बहुत ज्यादा दमदार प्रदर्शन नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी और यूपी में भी बहुत ज्यादा दमदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। अब ऐसे में ये जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है वो किस लिहाज से इसको बहुत ताकतवर समझा जाए, किस तरीके से इसके ऊपर बारीकी से विचार किया जाए, लेकिन एकजुटता की जब बात आती है तो उसमें कांग्रेस का बिखराव वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए घातक हो सकता है। ऐसे सवाल पहले भी कई बार उठते रहे। मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे इस पूरे मसले को लेकर।
भारत भूषण जुयाल मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरएन मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी मेरे साथ जुड़े हुए, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच से। मैं छोटा छोटा कमेंट इन तीनों से लेना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की आज की रणनीति को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये कृषि कानून गलत हैं, इन कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। और उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि आज जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, उस बैठक को लेकर इनका क्या मानना है। सबसे पहले मलिक साहब, आपके पास आऊंगा मैं। कांग्रेस पार्टी का जो आज का प्रदर्शन दिखा, 4-5 जगहों से खबरें हमारे पास आई, हमने वो सारी बातें दर्शकों तक पहुंचाई भी। आज के इस प्रदर्शन को लेकर आपको क्या लगता है? ये दमदार प्रदर्शन था, कमजोर प्रदर्शन था, दिखावे के लिए था, या फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था? देखिए, ऐसे है कि वो आपकी बात है, ये दिखावे के लिए भी था और कुछ तो कुछ करना ही है। ये इनकी कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। जब भी सरकार किसी समस्या में उलझ जाती है ना, किसी भी समाज के किसी भी हिस्से से, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकती है। अगर आज ये कांग्रेस का राज होता तो बीजेपी ने भी यही करना, जो अब कांग्रेस करी ये प्रदर्शन को बीजेपी ने करने थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट किसान आज के दिन एमएसपी के बारे में, अब ये जो आंदोलन हो रहा है किसानों को पंजाब हरियाणा के, तो ये अब तक तो एमएसपी मिल ही रही थी। आगे की बात, आगे के लिए आंदोलन है ये। लेकिन बिहार में तो एमएसपी पर कभी भी उनकी जिन्नस बिकती नहीं। उनका धान तो 1100 रुपए बिक रहा है। अंदाजा लगा लो कितना धान बिका होगा, कितना उनको नुकसान हुआ वहाँ के किसान को। लेकिन वहाँ नीतीश सरकार तो बोलेगी नहीं की, तो बीजेपी समर्थक है। लेकिन तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव तो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी नहीं बोल रहे। कमाल की बात है, मायावती नहीं बोल रही और कोई नेता नहीं बोल रहा। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र में सरकार है उसमें बीजेपी कांग्रेस एक अंग है, वहाँ पर महाराष्ट्र में एनसीपी नहीं बोल रही, और वो जो क्या जो राज कर रही है जहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बोल रहे किसानों के बारे में। तो फिलहाल अकेली कांग्रेस ही किसानों का समर्थन कर रही है। इससे उनको राजनीतिक लाभ तो मिलेगा, और राजनीतिक लाभ के लिए ये करते हैं। वो भी पॉलिटिकल पार्टियों चाहती है कि किसी तरह से पेच अच्छे। फॉर एग्जाम्पल, जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, जो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी आवाज दे रही थी, बीजेपी अपने वर्करों को भेज रही थी अन्ना के पास। उसने बाबा रामदेव ने भेजे, उत्तराखंड से बहुत आए थे, वो साफ हो गया। तो अखबारों में भी आने लगी कि बीजेपी ने बहुत हवा दी थी उस आंदोलन को। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल ये है किसानों का आंदोलन किस राह के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल, इस पर बातचीत करेंगे। मलिक साहब, छोटा छोटा कमेंट लूंगा मैं, उसके पर विस्तार से बात हम करेंगे थोड़ी देर में। मैं भारत भूषण जुयाल जी से थोड़ा कमेंट ले लेता हूं। भारत भूषण जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, ये जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का, हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो पूछेंगे कि आप लोगों की एकजुटता कहां दिखी। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर जो आया सामने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आज का जो विरोध प्रदर्शन है, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि विपक्ष जो है वो उतना ताकतवर नहीं है जितना विपक्ष को होना चाहिए, सब जानते हैं। और विपक्ष का काम होता भी है कि जो मुद्दे होते हैं उन पर बात की जाए, उनके ऊपर विस्तार से, गंभीरता से बात रखी जाए। लेकिन विपक्ष के कमजोर होने के साथ साथ में सत्ता पक्ष जो मजबूत पक्ष है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब किसी बात को लेकर विरोध हो रहा है तो उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। आज की बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक के अंदर किसी प्रकार का नतीजा न निकलना यह संकेत कर रहा है कि अगर यह लंबा खिंचता आंदोलन तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, और उसके परिणामों को हो सकता है सरकार को भोगना पड़े, हो सकता है किसानों को भी उसके परिणामों को भोगना पड़े। देखिए शमशेर जी, जहां तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन है घेराव करने का, इसके दो पहलू, एक तो ये कर क्यों रही और दूसरा ये कैसा रहा। ये करने का कारण तो ये है कि जब ये कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर के आई तो कांग्रेस ने कहीं पर भी उचित नहीं समझा कि इसके ऊपर चर्चा की जाए संसद में। संसद से वो चर्चा से भाग गई, और उनका ये एक एजेंडा था छिपा हुआ कि संसद में चर्चा करने के बाद ये कानून पारित होता है तो सारा का सारा श्रेय मोदी सरकार को चला जाएगा कि किसान हितैषी बिल जिसको 2-3 दशकों से इंतजार था वो पारित हो गया और किसान के हितों में काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका पहले तो यहाँ से वॉकआउट कर दो, और जब ये किसान कानून लागू हो जाए तो उसके बाद धरना प्रदर्शन। भारत भूषण जी, आप लोग कांग्रेस पार्टी, एक मिनट पूरी बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी पूरा वक्त आपको दूंगा। कांग्रेस पार्टी इन कानूनों को लाना चाहती थी, तब आपने इसलिए विरोध किया कि क्रेडिट के कांग्रेस ना ले जाए।
नहीं, हमने कहीं विरोध नहीं किया। हम तो उल्टा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। और हमारे भी इसमें जो मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान के हितों के लिए कानून लाया जाएगा। लेकिन जब हमारी सरकार लेकर के आई तो कांग्रेस ने ये सोचा इसका श्रेय कहीं भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा, इसलिए हिडन एजेंडा के तहत उन्होंने बहिष्कार किया। और बहिष्कार के बाद अब वो किसानों को बहला करके, फुसला करके, भड़का करके और स्वयं अब मैदान में आ गई। आज इनके प्रदर्शन से स्पष्ट हो गया राष्ट्रीय स्तर पर कि ये छिपा हुआ एजेंडा था। अब किसानों को, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मजबूरी में अब कांग्रेस सड़कों पर आ रही है कि हम ये दिखा सके कि देश भर में इसका विरोध है। रहा उनका कैसा प्रदर्शन रहा आपने देख लिया। हरियाणा में, राजस्थान में, जहां सरकारें भी है राजस्थान में, वहां पर भी इनके दो फाड़ जो है, सचिन पायलट और गहलोत साहब अलग अलग, और यहाँ पर भी आपने देखा। तो कोई भी जमीन तलाशने का एक मुद्दा। ठीक है भारत भूषण जी, छोटा सा कमेंट मैं प्रहलाद सिंह से लूंगा, उसके बाद मुझे छोटा सा ब्रेक लेना। प्रहलाद सिंह जी, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को। दिन में जब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का चल रहा था, रिपोर्ट भी अलग अलग जगह से आई। हालांकि जब विपक्ष मजबूत नहीं होता तो ऐसे हालात बनते हैं, लेकिन विपक्ष को संजीवनी मिल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं संजीवनी, क्योंकि जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता है। अब उस संजीवनी का मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट उठाने की जो कोशिश कर रही है, उतना शायद मिलता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि वो आपस में बटी बटी नजर आती है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर किसान क्या कहते हैं, ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है, और इस आंदोलन ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को हाशिए पे ले आई है। जात धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर ये आंदोलन देश को बचाने के लिए जन आंदोलन बन गया है। अब ये जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टी, ये सिर्फ अपनी इनकी जमीन जो खिसकती नजर आ रही है उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में करना चाहते थे तो जिस दिन ये अध्यादेश के रूप में आया उस दिन इन्होंने सड़कों पे आना चाहिए था, उस दिन वहां संसद के अंदर इन्होंने विरोध करना चाहिए था। वो प्रदेश की जनता आज सब तरीके से समझती है कि ये लोग सिर्फ अब राजनीति इस आंदोलन के ऊपर हो रही है। ये राजनीति जो है वो किसान और देश की जनता है वो किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेगी। इनकी सारी राजनीति है वो सब लोगों के समझ में आ गया है। ये लोग सिर्फ एक राजनीति करने के लिए इस तरीके के कर रहे हैं, जबकि जहां विरोध इनको होना चाहिए, संसद के अंदर इन लोगों को विरोध करना चाहिए, राज्यसभा के अंदर इनके लोग हैं, इनको इस्तीफे देने चाहिए। आ जाए ये छोड़ के सड़कों के ऊपर आए। आज कोई भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जबकि हमने आह्वान किया है कि जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं इनके, विपक्ष पार्टियों के, वो इस्तीफा दीजिए और किसानों के समर्थन में आइए। बिल्कुल, प्रहलाद सिंह जी का मानना है कि जहां पर इनको जिस जगह पर विरोध करना चाहिए वहां उतनी गंभीरता से विरोध नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, और ऐसा अगर ये नहीं करते हैं तो फिर किसान नेताओं को ऐसा लगता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं, और किसानों के इस आंदोलन को लेकर आज जो बातचीत हुई, उस बातचीत का किसी नतीजे पर न पहुंचना वो किस तरफ संकेत कर रहा है, कैसे गंभीर परिणामों की तरफ संकेत कर रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। सवाल विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ पंजाब सरकार। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हिम सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर आपके तथा आपके परिवार के कोविड-19, कुष्ठ रोग, टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोविड-19, टीबी जैसी बीमारियों के लक्षण छुपाने पर ये आपके परिवार और समुदाय में फैल सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अभियान में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दें तथा हिम सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हम बड़ा मुद्दा में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया उसको लेकर, और दूसरा आज जो बातचीत हुई वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और जब इतना लंबा कोई आंदोलन चलता है और उसमें कोई बातचीत किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है तो उसका परिणाम कितना गंभीर हो सकता है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। मेरे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, परिचय मैं आपसे करवा चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। भारत भूषण जुयाल मेरे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हमारे साथ है, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच से। आरएन मलिक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। मैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा से बात कर रहा था। प्रहलाद सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका काम अपनी जमीन को बचाना है, जो इस वक्त विपक्ष में है, और सियासत में ऐसा होता है। मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं, इतना बड़ा मुद्दा तो मिल गया कांग्रेस पार्टी को और उसके बाद भी उसको कहीं इसमें संजीवनी नजर नहीं आ रही है। यह चिंताजनक है विपक्ष के लिहाज से देखें तो। मसला कोई भी होता है उस पर अगर गलत कुछ है तो विरोध करना विपक्ष का काम होता है, लेकिन यहां पर भी मुझे बिखरा बिखरा टूटा टूटा विपक्ष नजर आता है। अब ऐसे में क्या उम्मीद की जाए विपक्ष से? और किसान कह चुके हैं कि ये सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। और आप पहले कह चुके अगर उनको करना था तो तब करते जब यह कानून लागू होने से पहले अध्यादेश के तौर पर सामने आए। वहां पर दिखी नहीं कांग्रेस पार्टी। क्या भविष्य है कांग्रेस पार्टी का? मलिक साहब। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले आदमी थे जिन्होंने 3 काउंटर कानून विधानसभा से पास कराए, गवर्नर साहब को भेजे, जो कि किसी बात में थे। राजस्थान ने भी किए, शायद छत्तीसगढ़ ने भी किए। ये कहना कि कांग्रेस ने पहले कुछ नहीं किया, ये बात पूरी सच्ची नहीं है। लेकिन वो कमी ये छोड़ गए कि एक बार गवर्नर साहब को वो जो प्रस्ताव भेज के विधानसभा से जो पारित हुआ था उसको परसू नहीं किया, क्योंकि गवर्नर इज बाउंड टू साइन, आइदर रिटर्न और बाउंड टू साइन। उन्होंने ना तो रिटर्न किया ना साइन किया, उनको लेके बैठ गए। तो सरकार ने ये गवर्नर को रिमाइंड नहीं कराया चिट्ठी से वैसे मिलके कि देखिए साहब हमने कितने दिन हो गए आपके, अब तो 2-3 महीने हो गए, यदि हमने विधानसभा से प्रस्ताव भेज रखे आप उसको लिए बैठे। बल्कि मैं तो कहता इन किसानों को जो पंजाब से दिल्ली में आने से पहले गवर्नर साहब का घेराव करना चाहिए था चंडीगढ़ के भी, आप उसको क्यों लिए बैठे प्रस्ताव को, या इसको वापस करो या ऊपर भेजो। तो ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया उस वक्त, ये बात पूरी सच्ची नहीं। कांग्रेस ने कुछ किया। और अभी देखो पॉलिटिकल पार्टी तो यही कहती है हम आपके साथ है, इतना ही कर सकते हैं, लेकिन करते और वो तो राजनीतिक लाभ के लिए सब करते, लेकिन इसका असर यूं पड़ेगा लोगों पर, किसानों पर भी। और जितने किसान, कभी और पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ तो किया। आई डोंट बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, लेट मी से आई डोंट। और ये ग्रुपिज्म तो चलता रहेगा, ये ग्रुपिज्म तो लास्ट तक जब इलेक्शन होंगे ना तब तक चलता रहेगा। जैसे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप है, शैलजा ग्रुप है, ये ग्रुप है, वो ग्रुप, ये बीजेपी में ग्रुप होते हैं, रामविलास ग्रुप, फला ग्रुप, ये ग्रुप, ये चलते रहते हैं। ग्रुपिज्म इज नो मैटर। बिल्कुल, जब ये बात कांग्रेस में सत्ता में, बिल्कुल मलिक साहब, जब सत्ता में होते हैं तो हम ताकतवर होते हैं, सत्ता में होते तब ताकतवर होते हैं, सत्ता में नहीं होते थोड़ा बिखराव हर पार्टी में आ जाता है। मैं बाल मुकुंद जी से बात कर लेता हूं। बाल मुकुंद शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। मुकुंद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बाल मुकुंद जी, एक आज के प्रदर्शन को लेकर आपसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो हुआ, कांग्रेस पार्टी कहती है हम एकजुट हैं, लेकिन जो प्रदर्शन जिस स्तर पर होना चाहिए 4-5 जगहों से हमने रिपोर्ट दिखाई, वैसा नजर नहीं आया। और किसानों को ऐसा लगता है कि ये जमीन बचाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, उनको बहुत पहले काम करना चाहिए था। लेकिन मलिक साहब एक बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ तो कर रही है, बाकी तो पार्टियां कुछ कर ही नहीं रही है। देखिए, दोनों बातें आपने की हैं, लेकिन दोनों का मैं अलग अलग जवाब दूंगा जी। जिस तरीके से हमने प्रदर्शन किया या कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। किसानों की जो आज दुर्दशा हुई है देश में,
पिछले 6 साल में, उसकी दशा सुधारने के नाम पर वोट मांगे थे मोदी जी ने, और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। हमने जितना हमारे से बन पिया कांग्रेस ने पिछले 55 साल में से ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति लेके आए हो, सफेद क्रांति ले आए हो, आज जो किसानों की जितनी दशा सुधार सके वो हमने काम किया। इन लोगों ने ये आश्वासन दिया, इनके मैनिफेस्टो में रखा कि हम आने के बाद आपकी आमदनी दुगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। पिछले 6 साल में जलेबी की तरह गोल गोल उसको घुमा रहे थे। उल्टा नीचे नीचे ये 3 काले कानून ले आए, इसके लिए क्या है, फिर इन कानून का स्वरूप दे दिया, और सरकार अधर्मिता करे बैठी है। पिछले 50 दिन से दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। किसान वहां पर 60 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। सरकार को किसी सतर पर सीरियसनेस नहीं है 10 दौर की बातचीत के बाद। आप ये बताइए, कांग्रेस का काम आप ही बता दीजिए, या जो दूसरे साथी बैठे वो ही बता दीजिए। ना केवल किसान के लिए, कोई भी गरीब, दलित, शोषित, वंचित, मजदूर, कमेरा, या किसी अल्पसंख्यक का कोई भाई या कोई हमारा आदिवासी साथी जो आखिरी छोर में बैठा व्यक्ति है, क्या उसको जो परेशानी होगी हमें उसके साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा? हमें किसी से, आज इतने बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था स्थिति आप पिछले दिनों में देख रहे हैं, हमें किसी से पूछ करके इस तरीके से किसी की मदद के लिए नहीं जाना, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमने जब जंग आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हम उन लोगों के खिलाफ लड़े थे जो इतने अत्याचारी थे, जो दलील अपील नहीं होती थी, सुनवाई नहीं होती थी, आपको आज उठाकर फांसी टांग दिया, तो हम तो तब नहीं घबराए। दूसरा सवाल जो आपने कहा, हमारा एक तरह संगठन ठीक दिखाई नहीं दिया, आप कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं जींद में हूं तो मैं जींद में प्रदर्शन करूंगा, अगर कोई हमारा साथी करनाल में तो करनाल में प्रदर्शन करेगा, और बहुत से साथी हमारे प्रदर्शन में गिरफ्तारियां दी हैं, तो अगर मैंने गिरफ्तारी नहीं दी तो मैं आपके सम्मुख पेश हो रहा हूं। ये भी कांग्रेस का काम है कि हमने जो किया है वो हमने आप लोगों के माध्यम से चौथा स्तंभ में हमने लोगों को बताना। और फिर भी अगर कोई ये समझ के चलता है कि वे हमें दीपावली जैसे मैं सुन रहा था, या और भी जो विचार इन लोगों ने व्यक्त किए, जो सारे साथी आपके पास बैठे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे पास जो हमारे सेना है जमीन पे भी लड़ेगी, और विधानसभा में, लेजिस्लेचर में, लोकसभा में, राज्यसभा में जहां जरूरत है वहां भी हम लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। रही बात शासन व्यवस्था की, 50 साल से ज्यादा हमने शासन किया इस देश में, और इस प्रदेश हरियाणा में जहां से बोल रहे हैं, इतना बड़ा लंबा आंदोलन या इस तरीके की अत्याचारी या इस तरीके का, हम तो जनाब ऐसा एक दिन भी अगर एहसास हुआ ना तो हम खुद सड़कों पे आए शासन में होते हुए। आपको मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक बार लोगों ने शर्मा जी, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में आप हमारे साथ हैं तो दीजिए ना इस्तीफा, आइए मैदान में हमारे साथ, ना तो उस वक्त आप कांग्रेस ही रहेंगे, किसान हो जाएंगे हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो। ये कह रहे हैं प्रहलाद सिंह जी। मैं खुद किसान हूँ, हाँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं खुद किसान हूँ। मैं ये जो भी क्या नाम बताया जिन्होंने भी ये मांग रखी है, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान संघ मंच, सॉरी। देखिए, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इनको ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये दोनों चीजें, किसान के साथ साथ ऐसे ऐसे वर्ग भी जिनको आज शाम को अगर कमाया नहीं गया कोई 10 रुपए तो खाना नहीं मिलेगा, उनकी भी देख रेख कांग्रेस को करनी है। हमने मनरेगा लेके आए ताकि जो गरीब मजदूर को काम नहीं मिलता उनको 100 दिन की गारंटी दी। नहीं बाल मुकुंद जी, ठीक है, बात होनी चाहिए, एक मिनट दूंगा। हाँ, हमने खाद्य सुरक्षा कानून हम कांग्रेस लेकर आई ताकि कोई रात को भूखा ना सोए। ठीक है, बात आपकी जो आप कर रहे हैं, देखिए मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बात होने दीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बात पूरी होने दीजिए। सर, बात की समय सीमा होती है, अपनी बात पूरी करने के लिए समय सीमा होती है, जल्दी से पूरा करें। एक सेकंड, फिर आपने पूछा ना सवाल, आपने उसका जवाब, या तो मुझसे सवाल नहीं पूछते, मैं पहले बहुत बोल लिया था। देखिए सवाल, आप जिस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ उसका जल्दी से जवाब देना, आप बात को लंबा कीजिए। मैं ना जी, मैं ये जो साथी है, हम इसकी भी लड़ाई लड़नी है, किसानों की भी, लेकिन हमने उन लोगों की लड़ाई लड़ी है जिनको रात को खाना नहीं मिलता, सो जाते हैं, तो वो हम विधानसभा में, लोकसभा में जाके ही लड़ेंगे, वही लड़ सकते, वही प्लेटफॉर्म है। और जो हमारी इनको जरूरत थी, बाल मुकुंद शर्मा की जरूरत है, नाम आया भी आप रात को आ जाएंगे। अभी मैं कल सिंह बॉर्डर से गया हूँ, टिकरी बॉर्डर पे अब से होके आए हैं,
हम आपके साथ बैठे, आप हमारी ड्यूटी लाओ के 10,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहिए, हम आपको पेश करेंगे, हम आपके साथ रखेंगे, वो हमारा ठीक है। ठीक है, बाल मुकुंद जी छोटा सा कमेंट लूंगा प्रहलाद सिंह जी से। प्रहलाद सिंह जी छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, बाल मुकुंद शर्मा के इन शब्दों को लेकर आपका क्या कहना है, और दूसरा ये कि आज की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा, फिर मुझे आपका धन्यवाद करना होगा। प्रहलाद सिंह जी, आज की जो बातचीत है वो भी बेनतीजा रही। 19 तारीख फिर दे दी है सरकार ने। हमने बातचीत से कभी भी मना नहीं किया है, सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन 26 तारीख को हमने कहा है कि हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे और 26 की हमारी तैयारी वो है बहुत जोर शोर से चल रही है। देश के लाखों लोग जो है 26 तारीख को दिल्ली आएंगे और निश्चित रूप से सरकार को जो है ये कानून निरस्त करने पड़ेंगे। और दूसरा जो मैं यही कहना चाहूंगा, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस आंदोलन के अंदर से हो करे, अच्छी बात है, वो भी इस देश का हिस्सा है, वो पार्टियां बना ली उन लोगों ने, लेकिन वो देश का हिस्सा है। तो अपने गुणगान करने की बजाय दिल्ली के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उनके साथ वो ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आए और उनके साथ वहां पे बैठे। अगर वो सच्चे, वहां एक चक्कर काट देने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, फोटो खिंचा ली, चक्कर काट लिया, चले गए कि हम वहां जाए। आप बैठिए, आप 50 दिन से लोग वहां पे बैठे हैं, आप उनके साथ आके बैठिए, अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेके आइए और वहां पे बैठिए, अगर आप वास्तव में देश को बचाना चाहते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद सिंह भारूखड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो चर्चा किसान की जो आज बातचीत हुई उसको लेकर कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो आज प्रदर्शन हुआ उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर बात करेंगे इसी मसले पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ पंजाब सरकार। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर आज की बैठक को। क्या उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्यों नहीं निकल पाया, आगे निकलेगा नहीं निकलेगा, परिणाम क्या होंगे, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के आज के प्रदर्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं। और इसका जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, इसको लेकर जो तमाम बातें अलग अलग लोग मेरे साथ जुड़े उनकी तरफ से कही जा रही हैं, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत भूषण जाल प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ हैं, आरएन मलिक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर तो हम बात कर रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर कोई नतीजा जब नहीं निकल रहा तो उसके परिणामों को लेकर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। मलिक साहब,
महत्वपूर्ण ये था कि अब तक इस मसले का हल निकल। चलिए मलिक साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा सा अगर इसको ठीक कर दें। भारत भूषण जुयाल जी, चिंता होनी चाहिए सरकारों को, क्योंकि इतने दिनों तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है किसी बात का, तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और इस बात की चिंता सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है। आज बात का होना न होना, यह कह सकते हैं कि अगर बात नहीं भी होती तो भी कोई बात नहीं थी, बात हुई क्योंकि किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो फायदा क्या बातचीत का। और अगर इसी तरह से बातचीत होती रही तो फिर चिंता जो सुप्रीम कोर्ट ने जताई है वो लाजमी है। था ये 9 दौर की बैठकों के बाद भी डेडलॉक यही था। एक किसान संगठन कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि कानून निरस्त हो जाए और उसके बाद कोई बात बने। तो इसीलिए जब और सरकार ने कुल कह दिया था कि जो भी संशोधन बैठ करके तय होते हैं करने को तैयार है, लेकिन कानून निरस्त करना नहीं है। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया था कि ये डेडलॉक समाप्त करने का यही तरीका है कि दोनों पक्षों को अदालत के समक्ष ला करके और किसी तरीके से इस व्यवधान को समाप्त करने का कार्यक्रम रखें। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका हल भी निकाला कि न्यायालय की देखरेख में एक कमेटी का गठन करें और किसान संगठन जो भी है अपना खुल करके अपनी बात को रखें। और अब तक जो है कानून पे स्टे लगा दिया कि इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इससे बढ़िया रास्ता मैं नहीं समझता कोई था माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए। लेकिन आज की बैठक के बाद भी वही हुआ, क्योंकि जब हम दोनों उसी बात पर अड़े हैं कि कानून निरस्त ही हों तो फिर हल क्या है। सरकार चाहती है कि कानून बने। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी किसान संगठन ये नहीं कह सकता कि किसान के हित के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। कानून की मांग तो पिछले 2-3 दशकों से हो रही है कि किसान को फायदे न लाने के लिए, पर अगर लाने के लिए कानून चाहिए तो उस कानून में क्या मसौदा होना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी, किसान संगठनों को भी पूरे देश के सामने वो बात रखनी चाहिए कि किसान के फायदे के लिए ये कानून बनना चाहिए। अब डेडलॉक तो यही है कि आपको कानून चाहिए भी और क्या होना चाहिए ये आप बता नहीं रहे। असल में क्या है शमशेर, आप थोड़ा सा किसान तो कह रहे नहीं चाहिए कानून, किसान कह रहे कानून नहीं चाहिए। कानून किसान तो खुद कहता है कि मेरे फायदे का सौदा किसानी नहीं रही है। किसानों ने आंदोलन भी किए हैं पिछले 2-3 दशकों में, किसानों के आंदोलन नहीं हुए हैं। तो क्या इन कानूनों से आपको इस बात को लेकर आप पूरी तरह से भरोसेमंद है कि ये कानून आ गए तो किसान की काया पलट जाएगी, ऐसा लगता है सरकार को? देखिए शमशेर, भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो में कहा था और खुलकर भी कहा कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगुना करना चाहते हैं। आपको सरकार को लोकतांत्रिक, लेकिन ये नहीं कहा सर ये कानून लेकर आएंगे, ये नहीं कहा ये कानून लेकर आएंगे। ये कानून लेकर क्या है, कानून तो बनाएगी ना नहीं, सरकार। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अगर आप ये बातें आपको मैनिफेस्टो में पहले भी पता होगा कि अगर सरकार सत्ता में आती है, आप दूसरी दफा सत्ता में आए हैं, तो पहले जो 5 साल का कार्यकाल रहा, चलिए वहां सोच लिया होगा क्या करना है, लेकिन अगले 5 साल के कार्यकाल में भी जब आप आए तो आपने इन तीनों कानूनों के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, आमदनी को लेकर आप बात करते, लेकिन बढ़ाएंगे कैसे वो तरीका आपने इन कानूनों के जरिए नहीं समझाया लोगों को पहले। मैं वही कह रहा हूँ कि शमशेर, अगर हमने पहले 5 साल काम किया तो हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो हमने आंदोलन किए थे वो हमने धरातल पर उतारने का काम किया। और 2022 तक का जो हमने लक्ष्य रखा आय को दुगना करने के लिए, उसके लिए हमने कानूनों के माध्यम से किसान को मुक्त बाजार दे करके उसको आय को बढ़ाने के लिए एक रास्ता खोला। उसके माध्यम से वो कारपोरेट सेक्टर में जाकर के अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो ये तरीके कानून के माध्यम से ही होना। सर यही चीजें कई बार सवाल खड़ा कर देते, ये सारी चीजें आप अपने मैनिफेस्टो में ले आते कि ये सब हम करने जा रहे हैं, तो फिर बात करते हैं। मैं 1 मिनट मैं बात करूंगा, मेरे साथ शंभू बत्रा भी है। कानून की बात को नहीं रखा जाता। भारत भूषण जी आ रहा हूं आपके पास। मैनिफेस्टो में बातें कही जाती है, दोगुनी कर देंगे आमदनी, 2 करोड़ 5 करोड़ रोजगार दे देंगे, सारी बातें कही जाती है मैनिफेस्टो में, लेकिन देंगे कैसे, करेंगे कैसे? शमशेर, आप मानेंगे कि मैनिफेस्टो में कानून की बारीकी के नियम, लेकिन कुछ तो सुझाया जाता है सर कि ये चीजें हम करने वाले हैं। अगर आमदनी दोगुनी करने को लेकर हम जाते जनता के बीच में, उम्मीद करते हैं सरकार। आ रहा हूं जुएल साहब, मेरे साथ 2 ऐसे मेहमान हैं जो इस सवाल पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले मैं शंभू बत्रा जी का स्वागत कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। बत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बालमुकुंद शर्मा कुछ कहना चाह रहे। बालमुकुंद शर्मा जी, कहिए जल्दी से अपनी बात, और उसके बाद फिर मैं मलिक साहब के पास जाऊंगा, शंभू जी के पास जाऊंगा। मैं अपने साथी प्रवक्ता जो बीजेपी के ने बात रखी है वो बिल्कुल सिरे से गलत रखी है। इनका मैंडेट 2014 से 19 का। मुकुंद जी, आपने तो खुद माना कि 50 साल और 55 साल आपने राज किया,
अगर 50 साल राज किया तो आप ये बताइए कि किसान जोयल जी सुन लेते हैं। इस देश में गरीब क्यों है? आप अपनी भारत भूषण जी बात पूरी करा लेता हूँ उनकी। राज के बाद किसान गरीब क्यों है इस देश में? चलिए एक मिनट ठीक है, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी के चलते किसान गरीब है, लेकिन अब आप अमीर बनाने की बात करते हैं। आप करें किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। मैं पूछूंगा ये बात। मेरे साथ दो खास मेहमान है। एक मिनट मुकुंद साहब अपनी बात पूरी करें। बाल जी आप बोल करके चले जाएंगे, आप एक मिनट बात सुनिए। आपको जवाब मैं आ रहा हूँ ना, आपके पास आ रहा हूँ बाल भूषण जी, आ रहा हूँ आपके पास। बाल मुकुंद जी को बात पूरी करने दीजिए। आप तो किसान भी नहीं है जोयल साहब, मैं तो किसान हूँ। जल्दी से बोलिए बाल मुकुंद जी। ठीक है, सब किसान है, जो इस भारत की धरती पर पैदा हुआ सब किसान है। एक मिनट आप सुन लीजिए ना, आप अपनी झोंपड़ी दिखाइए, मैं अपनी झोंपड़ी दिखाता हूं आपको। ये वो इस तरीके के किसान नहीं है जो किसान होना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। बोले क्यों है? मैं शर्मा जी आप बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ उनको, आवाज थोड़ी कम करें, बोलिए। शमशेर जी दो बातें जल्दी से। ये 2014 में इनको मैंडेट मिला, 2019 तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसी समय तारीख दे दी 2022 में आए गुना गिरेंगे। आपको जो मैंडेट मिनिस्टर मिला वो आप 22 तक कैसे रख सकते हैं? आप पहले पूरी बात सुने फिर पीछे बोलते हैं। आप मतलब आप कोई बात कहता रहेगा, आप अपनी बात रखिए, दोबारा बात आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। शमशेर जी क्या तरीका है? एक मिनट बाल भूषण जी बोलने देना। देखिए मैंने आपको पूरा वक्त दिया, अब मैं बात इनकी रखवा लेता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ ना। बात तो रखने दीजिए अपनी, सबको हक है अपनी बात रखने का। हाँ 2014 में ही मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की हामी भरी थी किसानों को, देश की जनता को, इनको मैंडेट मिला। 2000 से 2019 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो पूरे 2022 का टाइम रख दिया। भाई 22 से लगा आपको जो मैंडेट 19 तक मिला हुआ है। ऐसी एक चीज नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद 2019 में दोबारा सत्ता में आ गए। सत्ता में आते ही रातों रात इन्होंने कोरोना काल को बीचों बीच अध्यादेश लेके आए। किसने कहा इनको अध्यादेश लेके आने की बात? उसके बाद कानून को वापस लेने के लिए बात की जा रही है किसान आंदोलन पर। कभी किसान आंदोलन पर जो किसान रहते हैं उनको कभी खालिस्तानी बताते थे, कभी आतंकवादी बताते, कभी कहते मुट्ठी भर किसान है, कभी कह हरियाणा के किसान नहीं। 10 दौर की वार्तालाप किसको कहते हैं शमशेर जी? उस वार्तालाप में से क्या निकल के आया है? अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान का बयान जो आता है वो सत्य है, सरकार का जो बयान आता है बिल्कुल झूठा है। बीजेपी के लोगों को ये चाहिए कि ये यहाँ पर ज्यादा बात रखने के बजाय सरकार में जो इनके नुमाइंदे हैं जहाँ इनकी बात सुनी जा सकती है वो आज आकर के बताए कि प्रदेश में हालात ये है कि लोग हमें गांव में बढ़ने से बैनर लगा दिए हैं कि बीजेपी और जनता के लोग गांव में नहीं आ सकते। पंजाब में इनकी एंट्री बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम ठीक है, मैं मुकुंद शर्मा जी मैं छोटा सा कमेंट लेता हूँ। शंभू भद्रा जी मेरे साथ है। शंभू जी दो बातें बड़ी है, मैं आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, दूसरा आज की बैठक, और जो बात भारत भूषण जी कह रहे हैं कि हमने किसान की आमदनी को दोगुना करना है 2022 तक, तो क्या ये एक रास्ता है सरकार के पास? देखिए जो दोगुना की बात है वो तो झोल है। उसमें झोल ये है कि ये कहते हैं कि 2022 तक हम आमदनी को दोगुना कर देंगे। मान लीजिए अभी अगर 5 रुपया आमदनी है उसको आप 10 रुपया कर देंगे तो क्या उससे किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि उनकी लागत उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उनकी जरूरतें उससे मार्केट प्राइस के हिसाब से नहीं होती है। तो कहने का मतलब दोगुना का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो इसी कॉन्सेप्ट में ही झोल है जो कि क्लियर नहीं है और वो काफी कम है। तो आप कहने के लिए कह देंगे कि हाँ ठीक है हमने दोगुना कर दिया प्राइस को, या हमने उनकी आमदनी को दोगुना कर दिया, लेकिन वो आमदनी उन किसानों के लिए काफी नहीं है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का जो आंदोलन है आज का, तो निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक आंदोलन है। और आज 51 दिन के बाद कांग्रेस को याद आई कि किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्होंने इस तरह से आंदोलन किया। तो कांग्रेस को जो कि शुरू से खड़ा होने की बात थी तो वो उन्होंने काफी देर करी और पॉलिटिकली डिसीजन लेने में काफी देर लगा दी कांग्रेस ने। तो उसको तो एक राजनीतिक तौर पे ही देखा जाना चाहिए कि वो किसानों के साथ का जो बात कह रहे हैं, उनको कांग्रेस को कई साल सत्ता में मौका मिला, लेकिन किसानों के लिए कोई व्यक्तिगत कोई सरकार के तौर पे उन्होंने पार्टी के तौर पे कोई बेहतर काम किया हो ऐसा नहीं है, सिवाय कर्ज माफी के। तो इसके बाद जो अभी सरकार के साथ वार्ता की बात आप कर रहे थे, तो निश्चित रूप से सरकार की कोशिश ये है कि वार्ता के जरिए टाइम पास किया जाए, क्योंकि 8-9 दौर के बाद भी कॉन्क्रीट कोई पॉइंट पे नहीं पहुंची है। ना तो सरकार कानून वापस लेने की स्थिति में है या चाहती है कि हम वापस ले लें, और न ही किसान चाहते हैं कि ये कानून वापसी से कम पे कोई बात बने। तो जब दोनों ही अपने अपने पॉइंट पे अड़े रहेंगे
तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट की जो कोशिश है उसके बाद भी कोई रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। इसमें मुझे जो एक चीज एज ए बीइंग जर्नलिस्ट जो मुझे लगा कि सरकार और किसान दोनों ही अगर ये चाहे कि सरकार कहे कि ठीक है, कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्य पे आप छोड़ दीजिए, जिन राज्यों को मंजूर हो वो लागू करे अपने यहाँ, और जिनको मंजूर ना हो वो अपने यहाँ लागू ना करे। तो इससे फायदा ये होगा कि जो राज्य लागू कर लेंगे कानून को, वहाँ पे 1 साल में या 2 साल में उनका रिजल्ट आ जाएगा कि इस कानून से अच्छे परिणाम आए हैं या दुष्परिणाम आए हैं। और जिन राज्यों ने नहीं लागू किया है उनकी बात भी रह गई, और ऊपर से उनको लागू करने वाले राज्यों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों ही एक्सपीरियंस हमारे सामने होंगे, लागू करने का भी और लागू नहीं करने का भी। और उसके बाद फिर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जा सकता है। इस टाइम को आप 1 साल या 2 साल के लिए दे दीजिए, और उसके बाद फिर कॉन्क्रीट लीजिए, कानून वापस लेना है परमानेंटली या फिर लागू करना है परमानेंटली। चलिए शंभू जी, आऊंगा आपके पास, सभी मेहमानों के पास, लेकिन मुझे एक और हिदायत मिल रही है कि छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।